गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु वशिष्ठ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको मानव विकास की वृद्धि की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें हमने शैशव काल और बाल्यकाल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। शैशव काल हमारा हमने आपको जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होता है? अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है, दूसरे लोगों पर आश्रित होता है। इस अवस्था में सीखने की जो क्षमता होती है, जो गति होती है, वो काफ़ी तीव्र हो जाती है ना। और नवजात जो शिशु होता है वो क्या है, आगे की ओर अग्रसर करता है। उसे जितना हम प्यार से, स्नेह से, उसको सब छोटा बच्चा होता है, गोद का बच्चा, उसको क्या होती है, सबसे ज़्यादा उसे प्यार व स्नेह की आवश्यकता होती है। वो जितना प्यार और स्नेह से समझता है और किसी माध्यम से नहीं समझ सकता है। दूसरा हमारा आता है आपका बाल्यकाल। बाल्यकाल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला है हमारा 2 से 6 वर्ष और पूर्व बाल्यकाल, और दूसरा हमारा होता है उत्तर बाल्यकाल, जो 6 से 12 वर्ष का होता है। परंतु बाल्यकाल हमारा पूरा होता है 2 से लेकर 12 वर्ष तक, जिसमें 2 से लेकर 12 वर्ष तक पूरा ये हमारा बाल्यकाल हो गया। पूर्व बाल्यकाल में क्या होता है, जो 6 वर्ष तक का होता है, उसमें बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करना, मतलब किसी बात को तुरंत पकड़ना, है ना, कैच करना और फिर उसी बात को दोहराना, ये सारे गुण उसमें विद्यमान होते जाते हैं। और यही काल ऐसा होता है, पूर्व बाल्यकाल ही एक ऐसा काल है जिसमें भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो हम वहाँ पे तुरंत बता देंगे कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था हमारी कौन सी कहलाती है? पूर्व बाल्यकाल हमारी भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहलाती है। और यही अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? क्वेश्चन आ जाता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है, तो वो पूर्व बाल्यकाल यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, अब आ जाता है आपका उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल में क्या होता है, बच्चे में पढ़ने की रुचि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है, क्योंकि अब वो बच्चा 12 साल की एज पर आ रहा है, तो वो पढ़ने की तरफ या किसी चीज़ को सीखने की तरफ तो वो अग्रसर होता ही है, साथ में उसमें क्या आ जाता है, स्मरण, उसकी याद करने की जो मेमोरी क्षमता जो होती है, पावर होती है, वो भी उसमें भी वृद्धि होती है, वो बढ़ने लगता है। जैसे खेलना, समूह में रहना, है समलैंगिक व्यक्ति के साथ रहना, जैसे लड़का है तो वो लड़की लड़के की संगति पसंद करने लगता है, लड़कियां लड़कियों की संगति पसंद करने लगती हैं। आपने देखा होगा, लड़के अक्सर अपने पिता की तरह से रहना करना पसंद करते हैं, उनको देखते हैं और वैसे ही बातें करना, उसी तरीके से रहना, स्टाइल देना। और लड़कियां क्या करती हैं, अपनी माँ की तरह खाना बनाना या साड़ी पहनना, सिर पर ओढ़नी ओढ़ना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? उत्तर बाल्यकाल में आ जाती हैं। अब उसके बाद हमारी तीसरी जो अवस्था आती है वो हमारी आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है कि 12 साल से बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, जहाँ पर हम इसे कहते हैं कि बच्चा वयस्क हो गया। और उसमें भी हमने इसको प्रौढ़ावस्था, इसमें हमने किशोरावस्था, और किशोरावस्था में क्या होता है कि जो प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्था होती है, जैसे कहते हैं ना कि नया नया बच्चा है, मतलब अब बच्चे ने बचपन को त्याग कर वो कहाँ पर बढ़ गया है, वो युवावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो बच्चा 12 से 18 यानी कि बालिग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आकर क्या होता है, उनकी जो शारीरिक बनावट है उसमें भी बदलाव आने लगता है। लड़कियों के और लड़कों की शारीरिक जो संरचना होती है उसमें बदलाव आता है। आपने अक्सर देखा भी होगा, बदलाव को आप सभी समझते हैं और देखते भी हैं। और वो परिपक्वता की ओर उस समय क्या होता है, वो परिपक्व होते हैं, यानी कि उनमें एक वो कहते हैं ठहराव आने लगता है
है ना। तो उनकी लंबाइयों में वृद्धि होती है और भार में भी वृद्धि होती है, उनकी मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। और क्या होता है कि 12 से जो 14 वर्ष की अवस्था है उसमें क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। इस बात को ध्यान रखना, किशोरावस्था में ही ऐसा होता है कि 12 से लेकर 14 वर्ष के जो लड़के और लड़कियां हैं उसमें लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां कम बढ़ेंगी, परंतु लड़कियों की मांसपेशियां और लंबाई में वृद्धि अधिक होती है। परंतु वहीं पर 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की बढ़ती है। इसीलिए तो कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं। किस एज में, 12 से लेकर 14 वर्ष की जो अवस्था होती है उस उम्र में लड़कियों की अधिक लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होगी, परंतु 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि होने लगती है। अब इस अवस्था में क्या होता है, और लड़कियों में क्या होते हैं, लड़कियों में आपके जो शारीरिक अंग हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि बच्चा इस दुविधा में होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। मतलब उसके अंदर ये भावना होती है कि आखिर मैं हूँ क्या। वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है, अपने व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करता है, अपने आप को निखारने की कोशिश करता है, और वो सामाजिक संबंधों में भी वृद्धि करता है। यानी कि उसे ये समझ में आता है कि मैं किस समाज में रह रहा हूँ, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मतलब उनसे मिलना जुलना, ये सारी बातें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। उसकी स्मरण शक्ति है उसमें क्या होता है, एक स्थायित्व आता है, यानी कि एक ठहराव आ जाता है। तो वो हमारी अवस्था कौन सी होती है, वो हमारी अवस्था होती है किशोरावस्था। अब आ जाता है हमारी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। पहला हमारा युवावस्था, दूसरा हमारा परिपक्व अवस्था और तीसरा हमारा हो जाता है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो जो हमारा युवावस्था होती है, जो किशोरावस्था के बाद की अवस्था है, उसे कहते हैं युवा प्रौढ़ावस्था, जो हमारी 18 से लेकर 40 वर्ष तक की होती है। और परिपक्व प्रौढ़ावस्था हमारी 40 से 65 और वृद्ध प्रौढ़ावस्था हमारी 65 से मृत्यु पर्यंत। अब जो किशोरावस्था के बाद की जो युवा प्रौढ़ावस्था है, जिसे हम कहते हैं अडल्टहुड, अडल्टहुड के अंतर्गत हमारी क्या है, एक निश्चित उम्र नहीं होती है। कभी कभी कुछ बच्चों में अडल्टनेस अपनी उम्र से पहले आ जाती है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है, यानी कि मेंडल के नियम के अनुसार हमारी ये बात डिपेंड करती है। मानव का विकास एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने में प्राप्त होती है। अब परिपक्व प्रौढ़ावस्था, इसमें बच्चा मतलब अब आपको पता होगा कि वो 40 साल का जब हो गया तो उसने सामाजिकता में, व्यवहारिकता में हर चीज़ को उसने पिकअप किया, कैच किया। और उसके बाद वो 65 वर्ष तक में क्या होगा, उसके जो स्वास्थ्य है उसमें भी हल्की सी गिरावट आने लगेगी। बालों का सफ़ेद होना है, मांसपेशियों का ढीलापन, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, और उसकी जो अंदर की ताकत है, पावर है, वो भी क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि वो 40 से 65 की अवस्था